शांतनु लिखा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे एचआरए एग्जाम्शन की कि उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। जो सैलरीड को एचआरए मिलता है तो उसमें एक एग्जाम्शन कंडीशंस भी आती है। तो इसमें देखो क्या होता है, 3 कंडीशन होती है आपको अगर एचआरए एग्जाम्शन देखना है तो। सबसे पहली कंडीशन है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। फिर सेकंड कंडीशन आती है 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए नॉन मेट्रो के लिए, और 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए मेट्रो सेंटर्स के लिए। और थर्ड आता है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर बेसिक सैलरी प्लस डीए। मेट्रो और नॉन मेट्रो का जो भी कंडीशन है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन तीनों चीजों की हमें कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट बोला आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड बोला बेसिक सैलरी प्लस डीए, नॉन मेट्रो 40%, मेट्रो 50%, और थर्ड है टैक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। आपके सिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा मेट्रो और नॉन मेट्रो। तो इसमें से जो लीस्ट अमाउंट आएगा वो आपका एग्जाम्शन लिमिट है। और हाँ, आपको बता दूं, इसमें एचआरए एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए हमें ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि देखो इनकम टैक्स की बहुत सारी स्क्रूटनी आ गई। इनकम टैक्स ने पकड़ लिया कि एचआरए एग्जाम्शन के नाम पे बहुत लोग गलत फॉल्स एग्जाम्शन ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं, फ्रेंड रिलेटिव के घर में रह रहे हैं, कोई रेंट पेड नहीं है तो भी वो एचआरए एग्जाम्शन क्लेम कर रहे हैं, तो इसका नोटिस आता है। तो इसके लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट रखने हैं। एक तो हमने रेंट पेड किया, वो हमारा एक्चुअल अकाउंट एंट्री होनी चाहिए, कैश एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसकी रिसीट भी होनी चाहिए या फिर हमारे पास वैलिड रेंट एग्रीमेंट होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। कभी भी इनकम टैक्स हमसे डॉक्यूमेंट ही मांग सकते हैं, स्कूटी में, तो उस समय हमें ये प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं। और हाँ, एचआरए एग्जाम्शन किसको नहीं मिलता है, जैसे जो सैलरीड ही नहीं है तो उनको एचआरए एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है, या पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं या फिर अपने रिलेटिव घर जहाँ रेंट पे नहीं तो उनको एचआरए एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर पेरेंट्स के घर में ही रह रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, पेरेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की एलिजिबिलिटी आ रही तो वो भी अपने आईटीआर में रेंट इनकम शो करेंगे, तभी आपको डिडक्शन क्लेम करना है। अगर उन्होंने अपने आईटीआर में इनकम को शो नहीं किया तो भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं करना है। तो ये था हमारा वीडियो एचआरए एग्जाम्शन के ऊपर। हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी इनकम टैक्स रिटर्न रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।